वेलकम बैक बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दीज आर द क्वेश्चंस पार्ट। सिंपली you can factorize the number, any number which you have given in your question. We solve third part of it, 3825. Simply you can get the factor of it. आपको हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाई है जिसमें आपको हमने बताया कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो उसका ऑर्डर अपार्ट होगा, ऑर्डर की कोई सीक्वेंस ज़रूरत नहीं होगी, यानी वो 2 से डिवाइड है, फिर 3 से डिवाइड है, फिर 5 से, ऐसा कुछ नहीं। आप जिससे उसको देख पाएँ पहले प्राइम नंबर होना चाहिए उसको डिवाइड करना है। लाइक जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि ये यूनिट प्लेस 5 है, तो ये सिंपली 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा रफ वर्क होगा। 5 7 जा 35, यहाँ पर बचे 3, 5 6 जा 30, बचे 2, 5 5 जा 25। अगेन आप देख सकते हैं ये 5 से फिर से डिवाइड है, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अब क्योंकि 153 है, 153 5 से तो होगा नहीं, अब ये 3 से हो जा रहा है तो 3 से कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से अगेन हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा, और फिर 17 एज प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। यानी इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए 3 2 टाइम्स आया है, ये पहले हम इसमें ऑर्डर से लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको ऑर्डर से लिखने के लिए, बट आप एक सीक्वेंस बना लेंगे ऐसा एटलीस्ट। 5 आपके यहाँ पर 2 हैं तो 5 पावर 2, और 17 1 है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो आप सिंपली इस तरह से प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। आप किसी भी पार्ट को इसमें इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन फाइंड LCM SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स, and verify the relation LCM into SCF equal product of two numbers। आपको ये हमने फार्मूला लिखाया था, बताया है पीछे। तो देख सकते हो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमें 2 नंबर्स हैं, इनका SCF निकालना है। आपने जब EDL सीखा है तो EDL में आपने डिवीज़न मेथड सीखा, यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं लिखा हुआ है, देख सकते हो। हमें निकालना है LCM भी है, हमें निकालना है SCF भी है, तो पहले हम किसी भी मेथड से इसका LCM SCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आप LCM के लिए सिंपल डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हो, आप उसके लिए फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, किसी भी SCF के लिए भी और LCM के लिए भी। तो इसको हम चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए हमें ये 2 नंबर हैं 92 और 510। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम सिंपली इनके फैक्टर लिखेंगे। जैसे ये 2 से डिवाइडेड है तो 2 को डिवाइड करने पर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 हो जाएगा। फिर 46 2 से डिवाइड होगा 23 बच जाएगा। 23 ये खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसका ये फैक्टर हो गया 2 2 9 23। इसके बाद में 510 में जैसे आप 2 का डिवाइड करेंगे, जैसे हम इसको 10 देखिए 51 इंटू 10, 51 जो होता है 17 3 जा होता है, और 10 जो होता है 2 5 जा होता है, तो 2 3 5 और 17 ये सिंपली इसके फैक्टर हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 17 जा 17 3 जा 51, तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब अगर हमें SCF निकालना है, पहले SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन मिलती है, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें 2 इसमें और दूसरा नहीं है, इसमें 3 तो इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें नहीं, 23 इसमें नहीं, 17 इसमें नहीं, यानी दोनों में जो भी मिलेगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। और LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए
आप सिंपली ये जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, इसके साथ ये आपका जो सिंगल बनेगा वो भी लिखना है, 2 जैसे, फिर 3 सीरियल से लिख सकते हो, विदाउट उसके सीरियल के लिख सकते हो, 5 इसके बाद 17 ये वाला, फिर ये 23 हमने सीरियल से लिख दिया। अब आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम का। बट हमें एक चीज़ और यहाँ पर करना है कि वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसको चलो चेक करते हैं कि कैसे इनका सोल्यूशन होगा। तो देख सकते हो हम अगर ये अप्लाई करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं तो ये एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और ये वाला 2 एक और हम लगा दे रहे हैं सी एफ का। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया सब लेफ्ट में। राइट में आपके प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर के लिए जो 2 नंबर आपने लिए थे, कौन से लिए थे, 510 लिया था और दूसरा नंबर था 92, तो ये हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे आपको क्या होगा कि जो इसका प्रोडक्ट आएगा और जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आपका LHS इक्वल RHS हो जाएगा, यानी दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आप सिंपली कर सकते हैं, इस तरह से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ पर 3 क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट फिर हम आपको बताते हैं। थर्ड में हमें करना क्या है, ये 3 नंबर्स दिए हैं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं इन फॉलोइंग इंटीजर्स के अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देख सकते हो इसको हमें प्राइम फैक्टर की तरह सॉल्व करना है। जैसे इसका हम फर्स्ट पार्ट ही देखें तो ये हमारा पहला नंबर 12 है, दूसरा 15 है, तीसरा 21 है। अगर प्राइम फैक्टर से करना है तो आप तीनों के फैक्टर सिंपली ऐसे लिख लोगे, आपको पता ही है, 2 2 4 3 12, ये 3 5 15, ये 3 7 21, सारे फैक्टर्स हो गए। तो सारे फैक्टर के बाद आप पहले हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। जैसे आप 2 नंबर्स थे तो उसमें दोनों में जो कॉमन था वो आपका एचसीएफ था। ऐसे ही 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में जो कॉमन है, तो ये आप देख सकते हो ये 3 ऐसा नंबर है जो इन 3 फैक्टर्स में दिख रहा है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया 3। आप बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होगा, जो सिंगल है वो भी लिखना है, ये भी 2, फिर इसके बाद जो तीनों में मिल जाए वो भी लिखना है, जो 2 में मिल जाए वो भी लिखना है। ऐसा इसमें फ़िलहाल नहीं है, तो इसका सिंपली 2 2 3 5 7 इनका आपस में प्रोडक्ट कर सकते हो। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो आंसर एलसीएम हो गया 420। यहाँ 3 इंटीजर्स हैं, तो हमारा जो रिलेशन प्रोडक्ट वाला है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाता है। बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन बना करके, हमने एक पीछे क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, आ सकता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में ऐसा बना के क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर्स ये देख सकते हो, HCF दीज 2 नंबर इज गिवन 9 और LCM दीज 2 नंबर आपको फाइंड करना है। तो सिंपली फार्मूला में लगाना है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर्स लिख लेने। तो क्या है, हमारे एलसीएम निकालना है आपको, जो चीज़ निकालनी है वो ऐसे ही एज इट इज़ रह जाएगी। एचसीएफ आपका 9 गिवन है, ये 306 और 657 2 नंबर थे। तो जैसे हमें एलसीएम निकालना है तो इस 9 को हम सिंपली इसमें डिवाइड करेंगे। हम प्रोडक्ट पहले नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को। जैसे ये हम बड़े नंबर को डिवाइड, इसमें भी डिवाइड हो रहा है इसका, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा है और इसमें डिवाइड भी हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 9 ज़ा 63, बचे 2, 7 3 ज़ा 27, 9 सॉरी 7 नहीं 9 से 9 गड़बड़ हो गया, ये 7 का हमने कर दिया, 1 मिनट रुकना जरा। 9 7 ज़ा 63 और बचे 2, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 306 और 73 इनका आपस में आप प्रोडक्ट कर लोगे। सिंपली जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो इनका प्रोडक्ट ही आंसर हो जाएगा। आपको एक कोई ना कोई इस तरह का कोई ऑप्शन मिल सकता है उसमें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है।
चेक 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कोई भी नेचुरल नंबर है उसके लिए 6 पावर n क्या उसकी यूनिट प्लेस 0 हो सकती है, एंड विद डिजिट 0, राइट। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, समझिए दो तरीके हैं हमारे इसको सॉल्व करने के। किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो एंड किससे हो, 0 से हो। अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस 0 आती है तो 100% उसका जो फैक्टर होगा 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म में होगा। रिपीट अगेन, देखिए जैसे हमें ये 6 पावर n दिया है, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 3 पावर n, यानी हम कह सकते हैं ये 2 पावर n और 3 पावर n है। लेकिन हमें नीड क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में जो फैक्टर हैं उसमें 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए, भले ही वो सिंगल टाइम आए। यहाँ m और n इसीलिए लिखा गया है, यहाँ m और n नेचुरल नंबर ही है, इसकी वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ कुछ भी रिप्लेस करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 5 नहीं है, तो लिख देंगे बिकॉज 6 पावर n हैव नॉट फैक्टर फॉर्म एज 2 पावर m 5 पावर n, राइट। सो बस ये लाइन लिख देंगे, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। सिंपली इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में, ये 4 पावर n हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, आप n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रिप्लेस कर लीजिए, आप देखेंगे कि उनकी यूनिट प्लेस क्या आ रही है। यूनिट प्लेस 6 की पावर की कुछ भी पावर लगाइए उसकी यूनिट प्लेस 6 ही रहती है। 6 6 36, 36 6 216, राइट। तो यूनिट प्लेस हमारा 6 ही रहता है और ये रिपीट होने लगा, यानी फर्स्ट 6 आया, दूसरा भी 6 आया, इसका मतलब अब आगे जब भी बढ़ोगे कितनी भी पावर लगाओगे तो यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। तो हम उसके थ्रू भी कह सकते हैं replacing by replacing n equal 1 2 3 4 and so on, we can get each and every unit place as equal to 6, so we can say it never end with digit 0। तो ये दो तरीके हैं, आप चाहे जिससे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में कुछ अलग तरीके से, यानी इसका सेंस समझ में आ गया होगा, वही आपसे मल्टीपल चॉइस में बना करके पूछ सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। We have to explain that 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5 is composite number. You know, in a composite number we get factor more than 1, means जो नंबर है उस नंबर के अगेंस्ट कुछ अदर ही नंबर्स के फैक्टर्स उसमें अवेलेबल होते हैं। या आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि किसी भी नंबर में अगर उस नंबर के अलावा कोई भी फैक्टर बन जाता है तो प्राइम फैक्टर, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। या कोई नंबर किसी दूसरे से डिवाइड होता है तो कंपोजिट हो जाता है। तो आप दोनों ही पार्ट में आप चेक करिए, जैसे ये है इसमें बीच में प्लस लगा है तो ये 13 दोनों पार्ट में है, ऐसे ही ये 5 दोनों पार्ट में है। तो जैसे ऊपर को या नीचे को किसी को भी सॉल्व करना है तो आप इसमें जैसे सेकेंड पार्ट में 5 कॉमन करेंगे तो आपके पास 7 6 4 3 2 1 और प्लस 1 इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हो एक तो 5 हो गया, यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही सॉल्यूशन करने से। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर लेस, मिनिमम 2 फैक्टर तो है ही, और किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। हेंस वी कैन से इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट्स सी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go to the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting? Let's see. Starting point में वो कब आपस में मिलेंगे। सिंपली ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, एक
पर्सन है यानी सोनिया है वो 18 मिनट में उसका एक राउंड लेती है, रवि जबकि उसको 12 मिनट में राउंड करता है। एक साथ एक ही टाइम पर वो स्टार्ट करते हैं। अब बताना कि कितनी देर में वो एक बार फिर से आपस में मिलेंगे। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा सा हम रफ फिगर दिखाते हैं, देख सकते हो ये हमारा सर्कुलर एक पाथ है। मान लीजिए कि हमारी जो सोनिया है यहाँ से स्टार्ट करती है और रवि भी यहाँ से स्टार्ट करता है। तो सोनिया जब राउंड कर रही है तो इसके राउंड में 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि रवि सेम टाइम से ये 12 मिनट। तो 12 मिनट में अगर राउंड करेगा तो इसका मतलब है रवि का राउंड जैसे जब ये पूरा कर लेगा रवि वाप ये एक राउंड, तो सोनिया कहीं रास्ते पर होगी। इसी तरह से फिर ये सेकेंड राउंड में स्टार्ट कर देगा, तब तक सोनिया ये पीछे से इसको कवर कर रही होगी। तो ये कब एक जगह पर दोनों एक बार फिर से मिलेंगे, जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है। आप हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो एलसीएम निकालना है आपको। एक एग्जांपल और देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल की बेल है जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बजती हैं, 2-3 बेल हैं एक साथ, मतलब एक टाइम में बजती है। कोई एक बेल कुछ टाइम मिनट में बजती है, जैसे 20 मिनट में बजती है, कोई 15 मिनट के बाद बजती है, कोई 30 मिनट में बजती है, और एक साथ अभी अभी बजी है। तो कब वो एक साथ दोबारा बजेंगी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो आप उसका एलसीएम निकाल लोगे और जो भी आंसर आएगा दैट्स योर आंसर। ओके बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहीं से कंप्लीट हो जाती है। हम फर्दर 1.3 एक्सरसाइज में हम इरेशनल नंबर को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं ये सीखेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।